एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश ओलंपियाड फॉर क्लास 1 के बच्चों के लिए शेयर करने जा रही हूँ वर्कशीट। ये वर्कशीट पार्ट 2 वर्कशीट है इंग्लिश ओलंपियाड की। इससे पहले भी मैंने आपके साथ इंग्लिश ओलंपियाड पार्ट 1 शेयर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। यहाँ पे बच्चों को एक सेंटेंस दिया गया है जो कि है बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब इस सेंटेंस में बच्चों को जो नाउन है उसे आइडेंटिफाई करना है और दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए टिक करना है। जैसे पहला ऑप्शन है बर्ड्स, सेकेंड ऑप्शन है आर, थर्ड ऑप्शन है फ्लाइंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग में नाउन क्या है? बर्ड्स, क्योंकि बर्ड एक एनिमल का नेम है तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ वावल्स दिस वर्ड हैज। बास्केटबॉल, तो इस बास्केटबॉल वर्ड में नंबर ऑफ वावल्स कितने हैं बच्चों को वो काउंट करना है और दिए गए ऑप्शन में से आंसर को सेलेक्ट करना है। जैसे पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे बास्केटबॉल में वावल्स कितने हैं? ए इज द वावल, ई इज द वावल एंड ए इज द वावल, यानी कि 3 टाइम वावल्स का यूज हुआ है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट ए और एन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे बच्चों को एक सेंटेंस लिखा गया है जो फिलिंग द ब्लैंक्स वे में है। जैसे लिखा है एन एप्पल डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसमें बच्चों को सेलेक्ट करना है कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एन एप्पल, क्योंकि एन यूज हुआ है क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है एप्पल तो वावल है इसलिए एन यूज हो रहा है। यहाँ पे है डे, तो डे के पहले हम क्या यूज करेंगे? ए, क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है डे और डी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ यूज होगा ए, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बफेलो। तो यहाँ पे बच्चों को बफेलो का प्लूरल फाइंड करना है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स दिए गए हैं। तो बफेलो में जब भी हम बफेलो का प्लूरल लिखते हैं तो उसमें ES ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। जैसे ऑप्शन सी BUFFALOES। तो कभी भी जब कोई भी वर्ड में एंड में ओ आता है तो उसके बाद हमेशा ES का यूज होता है अगर उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को समझाएं। Here's the next question, सीमा एंड डैश आर गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन सी है अस और ऑप्शन डी है ही। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सीमा एंड आई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, आर गोइंग टू द मार्केट। जब भी हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम आई का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ एम यूज होता तो उससे पहले हम सिर्फ आई का यूज होता। यहाँ पे बट आर का यूज है, यानी कि यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे इंक्लूडिंग यू, सीमा एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज एम्प्टी। ऑप्शन ए फुल, ऑप्शन बी लोडेड, ऑप्शन सी पैक्ड, ऑप्शन डी क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसे वर्ड को हम चूज करेंगे जो उसका जो मतलब है वो एम्प्टी के ही मीनिंग से मैच करता हो। तो एम्प्टी का मतलब होता है खाली और क्लियर का भी मतलब होता है खाली। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ फ्रूट फॉर्म। यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट स्पेलिंग्स दिए गए हैं। बच्चों को करेक्ट स्पेलिंग जो कि फ्रूट का है वो फाइंड करना है, उसे टिक करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसका स्पेलिंग है APPLE, एप्पल। एप्पल एक फ्रूट फॉर्म है। तो इस तरह से आप बच्चों को इसे समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लॉन्ग ए साउंडिंग वर्ड। यहाँ पे बच्चों को एक सेंटेंस दिया गया है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स वे में है। अब बच्चों को इसमें से दिए गए ऑप्शन में से ऐसे वर्ड को सेलेक्ट करना है जिसका जो साउंड है वो लॉन्ग ए साउंड है और जो सेंटेंस के साथ करेक्टली फिट हो। जैसे लिखा है आई एंजॉयड द डैश येस्टरडे। ऑप्शन ए रेन, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी पेल, ऑप्शन डी स्नेल। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं सब ए साउंडिंग है, लॉन्ग ए वर्ड साउंडिंग है, लेकिन जो सेंटेंस के साथ फिट होगा वो है ऑप्शन ए, आई एंजॉयड द रेन येस्टरडे। तो इस तरह से बच्चों को समझाते हुए और समझते हुए इसे करेक्टली फिल करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, फॉर क्वेश्चन 9 to 11 चूज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, I went dash market to buy vegetable. Option A 2, option B 4, option C in, option D the। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एज पर द सेंटेंस, I went
to market to buy vegetables. So option A is the correct one. तो इस तरह से बच्चों को समझना है और टिक करना है. Here's the next question. I need dash ruler for my exam tomorrow. Option A and option B A, option C 2, option D 4. तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट है? I need डैश रूलर. तो यहाँ पे रूलर बोला गया है, तो रूलर के पहले हम देखेंगे कि आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ए. सो इधर होगा आई नीड अ रूलर फॉर माई एग्जाम टुमारो. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दे आर डैश टू द पार्क. ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी गॉन, ऑप्शन सी गोज, ऑप्शन डी गोइंग. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दे आर गोइंग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. दे आर गोइंग टू द पार्क. तो इस तरह से बच्चों को सेंटेंसेस को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को एज पर द सेंटेंस कौन सा फिट होगा उसे टिक करना है. नेक्स्ट है फॉर क्वेश्चन 12 एंड 13 चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली. बच्चों को ओलंपियाड में डिफरेंट स्पेलिंग्स को भी लर्न करना होता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को डिफरेंट स्पेलिंग्स दिए जाते हैं और उसमें से बच्चों को करेक्ट स्पेलिंग को अंडरस्टैंड करते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए टिक करना होता है. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 12 में यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट वे में डेंजरस का स्पेलिंग दिया गया है. अब बच्चों को अगर स्पेलिंग लर्न होगा तो बच्चे काफ़ी इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, क्योंकि डेंजरस का स्पेलिंग होता है DANGEROUS, डेंजरस. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. उसी तरह से 13 में बच्चे को हार्बर, जैसे हम साउंड करते हैं हार्बर, उसका स्पेलिंग बच्चे को ढूंढना है. जैसे ए ऑप्शन में इस तरह से लिखा है, बी में इस तरह से है, सी में इस तरह से और डी में इस तरह से. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, HARBOUR, हार्बर. तो इस तरह से आप भी बच्चों को कई सारी स्पेलिंग्स को लर्न करवाएं ताकि बच्चे इजिली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ प्रेज. यहाँ पे बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से सिनोनिम ऑफ प्रेज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ढूंढना है. जैसे पहला ऑप्शन है रिमूव, सेकेंड ऑप्शन है नेग्लेक्ट, थर्ड ऑप्शन है अप्रिशिएट एंड फोर्थ ऑप्शन है ईवी. तो यहाँ पे सिनोनिम का क्या मतलब होता है? जिसका जो मतलब हो वो सेम हो, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को हम सिनोनिम कहते हैं. तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना. तो प्रशंसा करना से रिलेटेड यहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है वो है ऑप्शन सी, अप्रिशिएट. किसी को अप्रिशिएट करना या किसी को प्रेज करना, दोनों ही सेम मीनिंग है. उसी तरह से नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ पेशेंस. यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि दिए गए जितने भी ऑप्शन है उसमें से बच्चों को पेशेंस का एंटोनिम ढूंढना है. एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड. तो पेशेंस का बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है. जैसे ऑप्शन ए है स्टेबल, ऑप्शन बी है जेंटल, ऑप्शन सी है हम्बल एंड ऑप्शन डी इज एक्साइटमेंट. तो यहाँ पे पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य, यानी कि काम, स्टडी, इस तरह से धैर्य बोलते हैं पेशेंट को. तो इसमें से इसका बिल्कुल उल्टा जो मतलब बनता है वो होता है एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्तेजना से भरा हुआ, यानी काफ़ी एक्साइटेड पर्सन. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो इस तरह से आप बच्चों को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाएं और उससे रिलेटेड इस तरह से वर्कशीट बना के दें. इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन 16 एंड 17 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स. यहाँ बोला गया है कि क्वेश्चन 16 और 17 में जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उसके लिए बच्चे को ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है दे वे टॉकिंग टू अस पोलाइटली. इस सेंटेंस में बच्चों को पोलाइटली वाले जो वर्ड है उसे अंडरलाइन किया गया है. तो इसके बेसिस पे बच्चों को ऑप्शन ढूंढना है. जैसे ऑप्शन ए है एडजेक्टिव, ऑप्शन बी है नाउन, ऑप्शन सी है एडवर्ब और ऑप्शन डी है वर्ब. तो यहाँ पे पोलाइटली कौन सा इंग्लिश का कौन सा ग्रामर वर्ड है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब या वर्ब. तो ये क्या है? ये है एडवर्ब, ऑप्शन सी. क्योंकि जो एडवर्ब किसको कहते हैं हम? जब भी कोई वर्ब के बारे में जैसे कोई भी वर्ब को अगर कोई डिस्क्राइब करता है कोई वर्ड तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं. यहाँ पे वर्ब क्या है? टॉकिंग. और टॉकिंग के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो हाउ ही इज टॉकिंग पोलाइटली. तो यहाँ पे पोलाइटली क्या है? एडवर्ब है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. तो इस तरह से आप बच्चों को जो इंग्लिश के ग्रामर्स के वर्ड्स हैं वो भी आप बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मा हैज जॉइंड आवर स्कूल्स बैंड. यहाँ पे बैंड का जो वर्ड है वो अंडरलाइन किया गया है. तो इसके लिए बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. ऑप्शन ए है प्रोनाउन, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी इज नाउन एंड ऑप्शन डी इज एडवर्ब.
तो यहाँ पे बैंड अंडरलाइन किया गया है, तो बैंड के लिए करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है? नाउन, ऑप्शन सी। बैंड इज अ नाउन। नाउन क्यों है? क्योंकि बैंड हम उसको बोलते हैं जब भी कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल या थिंग हो। स्पेशली अगर बैंड की बात करें तो म्यूजिशियन, यानी कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जो ऑर्गेनाइज करते हैं किसी प्ले को, उसे हम बैंड कहते हैं। तो ये नाउन की कैटेगरी में आता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। उसी तरह से नेक्स्ट है, फॉर क्वेश्चन 18 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कन्वर्सेशन। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 18 से 20 तक, जिसमें कन्वर्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को आंसर को सेलेक्ट करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिसमैन आई विल लुक डैश दिस मैटर। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी अगेन एंड ऑप्शन डी डाउन। यहाँ पे पुलिस का जो कन्वर्सेशन है वो हो रहा है, जिसमें इसे फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया गया है। बच्चों को करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। पुलिसमैन बोल रहा है आई विल लुक डैश दिस मैटर, हाउ ही विल लुक, आई विल लुक इनटू दिस मैटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना वेयर डू यू लिव? जया आई लिव डैश द मार्केट। ऑप्शन ए ऑन टू, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी नियर। सो मीना ने कहा वेयर डू यू लिव, सो जया इज आंसरिंग आई लिव डैश द मार्केट, सो आई लिव नियर द मार्केट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से बच्चों को समझते हुए टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन डैश ओल्ड इज योर ब्रदर? सो रोहित सिंह ही टर्न 6 दिस ईयर। सो यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन वर्ड को फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए है हाउ, ऑप्शन बी इज वाई, ऑप्शन सी इज वेयर एंड ऑप्शन डी इज व्हाट। तो यहाँ पे अमन ने जो पूछा है उसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड करेक्ट है? यहाँ लिखा है डैश ओल्ड इज योर ब्रदर, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि नंबर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? हाउ, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर। सो रोहित इज सेइंग ही टर्न 6 दिस ईयर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम व्हाट डू यू प्रेफर चाइनीज डैश मैक्सिकन फूड? सो मैथ्यू इज सेइंग आई लाइक बोथ। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए है और, ऑप्शन बी है एंड, ऑप्शन सी है सो एंड ऑप्शन डी इज बिकॉज। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? और। यहाँ पे सैम ने ऑप्शंस दिए हैं, यानी कि उन्हें चूज करना है। तो जब भी कोई चीज के दो चीजों के बीच में चूज किया जाता है तो उसमें और का यूज होता है। सो ही सेइंग व्हाट डू यू प्रेफर चाइनीज और मैक्सिकन फूड? तो यहाँ पे मैथ्यू ने बोला है आई लाइक बोथ। तो इस तरह से आप बच्चों को समझते हुए, समझाते हुए उन्हें बोलें टिक करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये इंग्लिश ओलंपियाड पार्ट 2 की जो वर्कशीट है, सैम्पल पेपर वर्कशीट, ये आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।